जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 17 रहने वाला है। टोटल हमने टारगेट किया एग्जाम से पहले पहले 50 मॉडल पेपर का। इसीलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। मॉडल पेपर में रहते हैं हमेशा की तरह जीके एंड जीएस के क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन रहते हैं जीके के और 15 ही क्वेश्चन रहते हैं जीएस के। 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज रहने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने। इसके अलावा भी मैं कुछ अन्य बातें बताने की कोशिश करता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम से रिलेटिव, ठीक है। और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक से शुरुआत करके आप मॉडल पेपर को सॉल्व कर सकते हो। और इसका व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए गए हमने आर्मी जीडी के लिए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए गए जिसका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं। अगर आप व्हाट्सअप लिंक से नहीं कॉन्टैक्ट हो सकते हो तो आपको नंबर दिए गए हैं, वहाँ से आप करके मैसेज कर सकते हो हमें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर वीडी सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक पूछा जाता है तो यहाँ पे पूछा गया है तो अभिनव भारत के संस्थापक है वीडी सावरकर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अभिनव भारत के संस्थापक वीडी सावरकर ने वर्ष 1904 में, कब, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत की संस्थापक इसकी स्थापना की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में वीडी सावरकर ने। मणिपुर की राजधानी कौन सी? आइजोल है, इम्फाल है, गंगटोक या फिर ईटानगर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। बस इसको इतना ही याद कर लेना। जो सेवन सिस्टर है उनकी राजधानी आपको कैसे भी करके रट लेनी है, इंपॉर्टेंट है। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस नाम से जाना जाता है? म्यांमार, जिब्राल्टर, न्यूजीलैंड, मिस्र। भूमध्य सागर का जो प्रवेश द्वार है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जिब्राल्टर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार है वो जिब्राल्टर है। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं न्यूजीलैंड को कहते हैं। किसको? न्यूजीलैंड को। नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? तो ये मिस्र को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? ईरान का, इराक का, श्रीलंका, हॉलैंड का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करेंगे यहाँ पे, इराक का। मेसोपोटामिया जो इराक देश है, इराक, ठीक है, इराक देश का प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, इटली का, भारत का। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सभी को पता होना चाहिए कि वो ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। और पूछ लें कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर, 4 दिसंबर को। नेवी डे कब मनाया जाता है? बताइए, नेवी डे कब मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है, ठीक है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी, एयरफोर्स दिवस। एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाया जाता है। आर्मी दिवस कब मनाया जाता है? तो आर्मी दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है। थल सेना दिवस। अगला सवाल, अगला है कि विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक या फिर असम में है? तो ये है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन, ठीक है। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो लोकटक झील पर स्थित है, जो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन से कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, पुणे, मुंबई या फिर कोलकाता में। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में। सॉरी, मुंबई में, ठीक है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी, 1992 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग कांड में कौन सा ब्रिगेडियर का संबंध था? जलियांवाला बाग कांड हुआ था उससे, इसमें से कौन सा ब्रिगेडियर इससे संबंधित है? लॉर्ड लिनलिथगो, जनरल डायर, लॉर्ड कैनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, जनरल डायल। 13 अप्रैल 1919 को, कब? 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल डायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग में निहत्थे नागरिक का अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान हिंदू धार्मिक सिद्धांत सुधारक संस्थापक थे। महर्षि दयानंद सरस्वती एक महान
हिंदू धार्मिक सिद्धांत सुधारक और संस्थापक थे? तो आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, रामकृष्ण मिशन के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के थे? तो ये आर्य समाज के थे। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स होती है? ओलंपिक झंडे में जो रिंग्स होती है, रिंग्स कितनी है? 6 होती है, 3 होती है, 4 या फिर 5 होती हैं? तो रिंग्स होती हैं कितनी? 5 होती है। कितनी होती है? ओलंपिक झंडे में 5 होती है रिंग्स। ठीक है, और ये 5 रंगों का होता है, नीले होते हैं, पीले होते हैं, हरे होते हैं, लाल होते हैं। एक आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होता है। चलिए अगला सवाल। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? बताइए, 1025 ईस्वी को सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? मोहम्मद गोरी को, महमूद गजनी को, नादिर शाह, या फिर चंगेज खान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में स्थित है, उसको किसने लूटा था? तो ये लूटा था महमूद गजनी ने लूटा था। किसने? महमूद गजनी ने लूटा था। ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगले के निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन कौन है? कंगन दारंग, पीवी सिंधु, दीपिका कुमार, या फिर संदीप सेजवाल? निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है? तैराकी चैंपियन इसमें से कौन है? तो वो है संदीप सेजवाल। संदीप सेजवाल, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गुनिया, इंग्लैंड, ग्रीनलैंड, जापान? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। याद कर लेना है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा। विश्व का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो वो है विश्व विश्व परोक दुनिया का सबसे छोटा द्वीप है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण था? 8, 12, 14 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कितने हुआ था? तो 14। कितने? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, 14 बड़े जो निजी बैंक है उनका, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले 16 से लेकर 30 इंपोर्टेंट प्रश्न तक। ठीक है, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? टाइफाइड जो बुखार होता है किसके द्वारा होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ या फिर कवक के कारण होता है? तो टाइफाइड एक गंभीर बीमारी होती है, और ठीक है, और ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। साल्मोनेला टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण से होता है? बताइए, पत्तियों का जो हरा रंग होता है उसके, इसका मुख्य कारण क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, मैग्नीशियम होता है, लाइकेन, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्लोरोफिल के कारण, किसके? क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। वजन का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, पास्कल होता है, हर्ट्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं? वजन का मात्रक पूछा गया, तो वजन का मात्रक होता है न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। वजन की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है, एसआई इकाई में। ठीक है, चलिए अगला सवाल। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? लिथियम, ओस्मियम, प्लेटिनम, हीरा? निम्न में से सबसे भारी धातु कौन सी है? अगर पूछ ले कि हल्की धातु तो वो हो जाएगा लिथियम होता है। ठीक है, पूछा है भारी तो ओस्मियम। क्या होता है? ओस्मियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ओस्मियम का संकेत क्या होता है? पूछ ले कि ओस्मियम का संकेत क्या है, तो इसका संकेत है OS है। क्या है? OS है। परमाणु भार कितना है? 190। परमाणु संख्या कितनी है? 76 है। ठीक है, ये ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी मानी जाती है। अगला सवाल है कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? नमकीन होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अम्लों का स्वाद किस प्रकार का? तो अम्ल का स्वाद होता है मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? एसिड, मीठे होते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट है कि जलीय विलीन में नीले लिटमस को, पेपर को ये लाल कर देते हैं। ठीक है, नीले को लाल कर देते हैं। गतिज ऊर्जा मालूम करने का सूत्र क्या है? गतिज ऊर्जा का सूत्र बताना है आपको। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र है कौन सा? 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद करना है, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का मालूम करने का सूत्र होता है। पसीने का मुख्य उपयोग होता है, तो पसीने आने का मुख्य, इसका मुख्य उपयोग क्या होता है पसीने का? तो इसका मुख्य उपयोग होता है शरीर का ताप नियंत्रण रखने में। शरीर का ताप नियंत्रण रखने में इसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से होता है? बताइए, आप झूठ बोलते हो ना, तो उसका पता भी लगाया जा सकता है, झूठ मत बोलना। तो उसके लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ है, पायरोमीटर है, गायरोस्कोप, या फिर एनीमोमीटर है? तो उसका उपयोग है पायरोमीटर। पायरोमीटर के द्वारा झूठ का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर।
पाइलोमीटर, एक मिनट, सॉरी इसमें पॉलीग्राफ हो जाएगा, ठीक है, पॉलीग्राफ, ठीक है, पॉलीग्राफ कर लेना। पॉलीग्राफ एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए होता है, ठीक है, पायरोमीटर नहीं होता है, पॉलीग्राफ कर लेना आपको इसको, ठीक है, मिस्टेक हो गई। शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है, तो यकृत से, तंत्रिका तंत्र से, आंत से या फिर फेफड़ा से। शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है, तो शरीर का अंग पोलियो से प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र होती है। कौन होती है? तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र बताना है। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, कौन होता है? KNO3। क्या होता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, ठीक है। इंडियन साल पीटर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? इंडियन साल पीटर भी कहते हैं KNO2 को। अगला है कि ऑरेंज कौन सा रंग होता है? ऑरेंज कौन सा रंग होता है? नारंगी होता है, पीला होता है, नीला होता है, इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर सभी को आना चाहिए। ऑरेंज नारंगी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा दर्पण ऋणात्मक होता है? समतल, उत्तल, गोली दर्पण या फिर अवतल? इसमें से कौन सा दर्पण है ऋणात्मक है, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल हो जाएगा। अवतल, अवतल एक ऋणात्मक है, उत्तल, ठीक है। धनात्मक पूछ रहे हैं, धनात्मक हो जाएगा उत्तल, धनात्मक हो जाएगा उत्तल, ठीक है। ऋणात्मक हो जाएगा अवतल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल है, वीनस है, अर्थ है, स्टेनस है, बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो सबसे चमकीला ग्रह है वीनस, वीनस, शुक्र, हिंदी में कहते हैं इसको शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। भोर भोर या फिर सांझ का तारा कौन सा है? शुक्र, ठीक है। बुध व शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, अर्थात जीरो उपग्रह बुध और शुक्र के। अगला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन संबंधित है किससे? भौतिक विज्ञान से, जीव विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से या फिर चिकित्सा शास्त्र से? अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध किससे है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन का संबंध है भौतिक विज्ञान से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व प्रसिद्ध भौतिकी जिन्होंने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² होता है, उसके लिए जाना जाता है। E बराबर mc², अल्बर्ट आइंस्टीन को जाना जाता है। पेट में किस अम्ल की मात्रा अधिक होने पर एसिडिटी होती है? पेट में किस अम्ल की मात्रा ज़्यादा होने पर एसिडिटी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वारिजिया, नाइट्रिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की मात्रा अधिक होने से पेट में जो जलन पैदा होती है, एसिडिटी होती है, ठीक है। डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। बट आज के सीन में बस इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। धन्यवाद।